नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। पंजाब में कौन सी पार्टी किसानों की हमदर्द है और कौन किसानों के मुद्दे पर सियासी रोटी सेक रही है, आज इसी मुद्दे पर दरअसल संसद के गेट पर अकाली दल और कांग्रेस सांसद के बीच तीखी बहस हो गई। पार्लियामेंट से आप बाहर भागे। ये नकली है। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में। बिल्कुल गलत। पार्लियामेंट से आप बिल्कुल नहीं कराया। बिल्कुल नहीं थी। आप भागे कि नहीं भागे? संसद के गेट पर ही शुरू हो गया दंगा। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में। आपस में भिड़ गए पंजाब के दो सांसद। कैबिनेट सी या नहीं होगा, मंत्री सी। आप भागे कि नहीं भागे? अकाली दल सांसद हरसिमरत खुद की पार्टी को किसानों का हमदर्द बता रही थी, झूठ बोल रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। लेकिन कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को हरसिमरत का दावा हजम नहीं हो सका। ये बिल्कुल कैबिनेट मंत्री सी हो दो। ये नकली है। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में। बिल्कुल गलत। पार्लियामेंट से आप बिल्कुल नहीं कराया। कैबिनेट सी या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं थी। आप भागे कि नहीं भागे? बोल रहे हैं, कहने मैं मंत्री नहीं सी। थे बिल्कुल नहीं थे। कैबिनेट से इस्तीफा दे के भाग के आए। इस्तीफा पहला देता। बाद कांग्रेस सरकार बिल के पंजाब में रद्द किया। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ भी इन्होंने उल्ट नहीं बोले कैबिनेट मंत्री होके। इस्तीफा बिल पास होने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। ये रोज ड्रामा करते हैं। कैबिनेट के मंत्री थे जिस दिन ये बिल पास हुआ। इनसे पूछे राहुल गांधी कहाँ थे जब किसान के बिल आए थे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहाँ थे? और फिर ये पार्टी बाहर वॉकआउट करके, ये पार्टी ने वॉकआउट करके किसान के बिल पास करने में मदद करी। आज भी अपनी पार्टी को इकट्ठा करके, अपने पार्टी को इकट्ठा बिल करके पास करा के दिया। नहीं बिल के साथ इस्तीफा दे दिया गया। झूठ बोलना बंद करो। संसद भवन में गेट नंबर 4 पर दोनों नेताओं के बीच की ये नोकझोंक कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया। सच्चा झूठा बोलो, तुसी ने बोलो सच्चा झूठा। बिल पास करा के दिया, पहले दिया। 2 महीने लगातार बिल के हक में बोलते रहे। मीडिया ने जब कांग्रेस सांसद से विपक्ष की एकजुटता पर सवाल दागा तो रवनीत बिट्टू फिर अकाली दल पर हमलावर उठे। अकाली दल के प्रधान ने वो गायब ने 5 दिनों का पार्लियामेंट दसो किथे है। आप किधर थे जब बिल पास हो रहे थे? कौन सी एकता? इन्होंने बिल पास करवाए, इनके साथ कौन सी एकता होगी? आप कहाँ हैं सुखबीर बादल? इनके प्रेसिडेंट पूछो कहाँ है पार्टी के। 5 दिन हो गए, कहाँ है इनके प्रधान? कांग्रेस पार्टी कैसे? हालांकि न्यूज 24 से बातचीत में हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर कोरी सियासत कर रही है। देखिए, जब आपने देखा ही है कि कांग्रेस पार्टी कैसे सरकार की मदद कर रही है। काले कानून सरकार लेके आई। हम किसानों की बात लगातार उठाना चाह रहे हैं। जो कांग्रेस पंजाब के एमपी अपनी ही पार्टी को एक करके किसान के मुद्दे को पहल नहीं दे सकते, तो वो फिर सरकार की मदद करने में लगे हुए हैं। तभी तो चर्चा नहीं हो रही है। ये 14 पार्टियां को इकट्ठे करके राहुल गांधी ने और पंजाब के कांग्रेसी ने जोर पाया होता कि सबसे पहले किसानी कानून रद्द किए जाए, तो ये कहां पे सरकार भागती। हकीकत ये है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो ही किसान के मुद्दे को अहमियत नहीं दे रही है, तो सरकार का फायदा कर रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी हाउस में नहीं आए जब ये कानून बनाए गए थे, और आज जब ये काले कानूनों के खिलाफ हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, तो आज भी अपनी पार्टी को एक करके किसानों के मगर खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को हरसिमरत कौर ने संसद गेट के बाहर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को गेहूं वाली बाली थमाई थी। पहले तो हेमा मालिनी आसानी से गेहूं की बाली लेती नजर आई, लेकिन जैसे ही उनकी नजर पोस्टर पर पड़ी तो वो झिझक गई और हंसती हुई गेहूं की बाली लौटाने की कोशिश करने लगी। लेकिन हरसिमरत ने उनसे कुछ कहा और वो बाली लेकर संसद की तरफ बढ़ गए। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे हैं। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग मानने को राजी नहीं है। संसद के मॉनसून सत्र में भी विपक्षी सांसद इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो रही है। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज 24। ये नकली है। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में। बिल्कुल गलत। इधर दिल्ली में एक दलित बच्ची से रेप और हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हैवानियत की इस वारदात को लेकर के पीड़ित परिवार और आसपास के लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इंसाफ की इसी जंग में आज
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए। इधर पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। दिल्ली कैंट के एक शमशान घाट में 9 साल की मासूम दलित बच्ची को इंसाफ दिलाने की मुहिम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हो गए। रविवार को यहां 9 साल की दलित बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। आरोप है कि नांगल गांव के शमशान में स्थित मंदिर के पुजारी राधे श्याम समेत 4 लोगों ने बच्ची के साथ बलात्कार किया और हत्या करने के बाद लाश को जला दिया। आरोप पुलिस पर भी है कि उसने मामले को दबाने की कोशिश की। पीड़ित परिवार और आसपास के लोग न्याय के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी राहुल गांधी भी वहां हाजिर हो गए। हालांकि प्रदर्शन स्थल पर काफी भीड़ थी, लिहाजा राहुल गांधी को गाड़ी में ही बैठे रहना पड़ा। आखिरकार पीड़िता के माता पिता राहुल गांधी की गाड़ी में आए और देर तक कांग्रेस नेता को अपनी दर्द की दास्तान सुनाई। परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। हालांकि पीड़ित परिवार को गाड़ी में बैठाकर बात करने का कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया और नारेबाजी भी की। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि राहुल को सबके सामने बात करनी चाहिए। बातचीत के दौरान मौजूद स्थानीय शख्स के मुताबिक राहुल ने परिवार से कानूनी मदद की पेशकश की। मेरा बेटी का न्याय चाहती हूँ, मेरी बेटी का न्याय चाहती हूँ मैं। जल्लादों को, मेरी प्रार्थना है, मैं जल्लादों को फांसी दो जल्लादों को। मैंने न कही आपको यहाँ मिलेगा, जल्लादों को फांसी लगेगी, जो हमारी बस की होगी हम तुम्हारी कोशिश करेंगे, जितने हमारी बस की होगी आपकी हम सुनेंगे। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं, उनकी बेटी, देश की बेटी न्याय की हकदार है और इस न्याय के रास्ते पर मैं उनके साथ हूँ। राहुल ने ट्वीट में पीड़िता के माता पिता की तस्वीर साझा की, जिसमें पीड़ित परिवार की पहचान उजागर हो रही थी। बीजेपी ने उसको लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। हालांकि कांग्रेस ने यह कहकर सफाई दी कि सोशल मीडिया के दौर में परिवार की पहचान पहले ही उजागर हो चुकी थी। राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया है और मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने उस दलित बच्ची के माता पिता के फोटो को ट्वीट किया है। ये गैर कानूनी है। ये घटना दूसरी घटनाओं की तरह दबा दी जाती यदि वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहां स्थानीय निगम पार्षद बेनीवाल जी या समाज, दलित समाज के और समाजसेवी संगठन यदि इस परिवार से ना मिले हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। केजरीवाल ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराने का वादा किया, तो साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान कर दिया। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार, उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। हालांकि राहुल गांधी की तरह अरविंद केजरीवाल को भी स्थानीय लोगों के विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा। दिल्ली कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसका एक वीडियो साझा किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधा और ठीक तरीके से जिम्मेदारी न संभाल पाने का आरोप लगाया। प्रियंका ने ट्वीट किया, दिल्ली नांगल में नाबालिग बच्ची के साथ हुई घटना दर्दनाक एवं निंदनीय है। सोचिए क्या बीत रही होगी उसके परिवार पर। दिल्ली में कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री जी यूपी सर्टिफिकेट बांटने गए थे, लेकिन खुद की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं। मंगलवार को भी राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर ट्विटर पर अपनी संवेदना जाहिर की थी। राहुल गांधी ने इस खबर की कटिंग शेयर करते हुए ट्वीट किया, दलित की बेटी भी देश की बेटी है। दलित की बेटी से रेप और हत्या की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में होने वाली ऐसी घटनाओं को लेकर खामोश रहते हैं। एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से
किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, ये देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। चंद कदमों की दूरी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर कैंट एरिया इतना सुरक्षित एरिया माना जाता है, जो न केवल दिल्ली के लिए बल्कि देश के लिए भी अति सुरक्षित एरिया में से, जहां मुझे लगता है ऐसे अपराधों की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। यहाँ राहुल जी से जो इस परिवार ने साझा किया है, लोगों ने जो बताया कि इस पंडित पे शमशान घाट की कर्म का लगे हुए लोगों पे पहले भी आरोप, यानी कि पुलिस के पास पहले भी इसकी इस तरह की सूचनाएं थी, फिर इसको क्यों इस तरह से छोड़ दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी रेप पर राजनीति कर रहे हैं। ठाकुर ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने रेप पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यौन शोषण की शिकार बच्चियों को, महिलाओं को तीव्र न्याय मिले, उसके लिए अगले 2 वर्ष तक इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को कंटिन्यू किया जाए। और जैसा मैंने पहले कहा कि 2018 में जो कानून लेकर आए थे कि जो माइनर गर्ल्स, जो रेप की घटनाएं, जो यौन शोषण की घटनाएं आती हैं, उसमें मौत तक की सजा का भी प्रावधान किया गया। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण भी इस घटना को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने को लेकर जारी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और दोषियों को फांसी देने की मांग की। ये निकम्मी सरकार है, कानून व्यवस्था यहाँ खत्म हो चुकी है। अगर कानून व्यवस्था होती तो देश की राजधानी में अगर बच्चों के साथ ये हो रहा है, तो आप समझिए कि देश से बाहर, देश के अंदर जो गांव देहात है, वहाँ क्या क्या नहीं सहते होंगे हम लोग। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को, जो यहीं रहते हैं दिल्ली में, और चंद मुझे लगता है 10-20 मिनट की दूरी पर रहते हैं यहाँ से, उनको आना चाहिए था पीड़ित परिवार के बीच। पुलिस ने इस पूरे मामले में पुजारी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़ित परिवार को इंसाफ तभी मिल पाएगा जब दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसी सजा जो नजीर बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें लगातार हो रहे हंगामे के बीच आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने टीएमसी के 6 सांसदों को सदन की कार्यवाही से दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। दरअसल टीएमसी के सांसद आसन के करीब जाकर नारेबाजी करते हुए पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग कर रहे थे। जासूसी कांड पर चर्चा और जांच की मांग को लेकर आज राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के तेवर कुछ ज्यादा ही उग्र हो गए। टीएमसी समेत विपक्ष के कई सदस्यों ने नारे लेके प्लेकार्ड के साथ आसन को घेर लिया। सांसदों के सलूक से सभापति वेंकैया नायडू बेहद नाराज हो उठे। हंगामे पर एक्शन लेते हुए सभापति ने टीएमसी के 6 सांसदों को पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। To inform members that the Business Advisory Committee in its meeting held on the 3rd of August 2021 has allotted time for government, legislative and other business as follows. सुबह जब सभापति ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए दिए गए नोटिस स्वीकार करने और अन्य नोटिस खारिज किए जाने के बारे में सूचना दी, तो तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समक्ष आकर पेगासस जासूसी विवाद पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो सदस्य आसन के समक्ष आ गए हैं और तख्तियां दिखा रहे हैं, उनके नाम नियम 255 के तहत प्रकाशित किए जाएंगे और उन्हें पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इतने पर भी हंगामा नहीं थमा। तब सभापति ने आसन की अवज्ञा पर हंगामा कर रहे सदस्यों से नियम 255 के तहत सदन से बाहर जाने को कह दिया। हालांकि सभापति ने स्वयं किसी का नाम नहीं लिया और राज्यसभा सचिवालय से इन सदस्यों के नाम देने को कहा। सदन में हंगामा जारी रहता देख सभापति ने दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। Consideration and passing of the following bills as passed by Lok Sabha. सभापति ने जिन सांसदों को दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित किया, उनमें टीएमसी सांसद डोला सेन, मोहम्मद नदीमुल हक, अबीर रंजन विश्वास, शांता छेत्री, अर्पिता घोष, मौसम नूर शामिल हैं। हालांकि टीएमसी ने जिन 6 सांसदों को राज्यसभा की कार्यवाही से निलंबित किया गया, उनमें से 4 ने सदन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। लिहाजा वो दरवाजे पर ही अपना विरोध दर्ज कराने लगे। पूरा देश का भरोसा मोदी जी और अमित शाह के ऊपर है। लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, उनको अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम करिए। पार्लियामेंट में मुख्य विषय को छोड़ के फालतू विषय को लेकर पार्लियामेंट बंद करके 150 करोड़ का नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने, इसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा।
न्यूज 24 से खास बातचीत में महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद और अभिनेत्री नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्य सदन की कार्यवाही में अड़चन पैदा करते हैं, लिहाजा इन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि पहले दिन से जब सत्र शुरू हुआ, पहले दिन हंगामा, दूसरे दिन हंगामा, तीसरे दिन तक समझ आने वाली विषय है कि अपनी पार्टी को मजबूती करने के लिए कोई विपक्ष पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी हंगामा कर रहा है, पर कंटिन्यू सत्र ना चलने देना, ये मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हमारे विषय रहते हैं जो ये सत्र में ला के, सेशन में ला के हम लोकसभा में रखते हैं। यहाँ पे लोगों के प्रश्नों के उत्तर और उनके न्याय के लिए गुहार हम लगाते हैं। इधर कांग्रेस सांसदों ने सदन में आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी एकता में दरार पैदा करना चाहती है, लेकिन सरकार की ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज 24। चलिए अब आपको बताएंगे कि आखिर केंद्रीय कैबिनेट ने न्याय और शिक्षा को लेकर के क्या अहम फैसले लिए हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद।